इस विश्लेषण में हम प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास कर्मभूमि की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, मकसद की तलाश का, आदर्श और असलियत के बीच टकराव का, और इस सवाल का कि आखिर कर्म का सच्चा मतलब क्या होता है। कहानी का जो हीरो है वो है अमरकांत, एक ऐसा नौजवान जिसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद बस एक ही उसूल पर टिका है, न्याय। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब आदर्शों की ये नर्म लौ हकीकत की सख्त चट्टानों से जा टकराती है। और विडंबना देखिए, अमरकांत का ये जो आदर्शवाद है वो कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने ही घर की चारदीवारी में कैद हो जाता है। यहीं पर उसके उसूलों की टक्कर होती है उसके परिवार की उम्मीदों से, और जन्म होता है एक कड़वे संघर्ष का। अब देखिए, एक तरफ है उसके पिता लाला समरकांत, एक पक्के व्यापारी जिनकी दुनिया मुनाफे और नुकसान के तराजू पे चलती है। जहां अमरकांत को पाप दिखाई देता है, वहीं उनके पिता को एक सुनहरा मौका नजर आता है। सोच का ये फर्क ही तो है सब कुछ। अमरकांत के लिए ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं है, ये एक नैतिक सरहद है, एक लाइन है जिसे वो किसी भी हाल में पार नहीं कर सकता। और बस यहीं से उस टकराव की नींव रखी जाती है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, अंदर भी और बाहर भी। शुरुआत में तो उसकी पत्नी सुखदा भी प्रैक्टिकल होकर सोचती है। वो अमरकांत से कहती है कि भाई, घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ वक्त के लिए अपने इन उसूलों को एक तरफ रख दो। उसे उस वक्त क्या पता था कि यही उसूल एक दिन उसकी खुद की पहचान बनने वाले हैं। तो जब आदर्श और हकीकत के बीच कोई रास्ता ना बचे तो इंसान को एक को चुनना ही पड़ता है। अमरकांत समझौता कर नहीं पाता और एक बहुत बड़ा, बहुत सख्त फैसला लेता है। वो निकल पड़ता है एक ऐसी जगह की तलाश में जहां उसके काम और उसकी सोच एक हो सके। और ये फैसला वो तब लेता है जब उसके पिता उसे अल्टीमेटम दे देते हैं। वो पल अमरकांत के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। अब पीछे देखने का कोई मतलब नहीं था। उसे अपनी राह खुद बनानी थी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और उसे अपनी कर्मभूमि, यानी उसके कर्म का असली मैदान, शहर की चकाचौंध में नहीं मिलता। वो उसे मिलता है एक अनजान, गरीब गांव की मिट्टी में। यहाँ वो खुद को उन लोगों के लिए समर्पित कर देता है जिन्हें समाज ने सबसे नीचे धकेल दिया था। और पहली बार उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई सच्चा मकसद है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ अमरकांत की नहीं है। जब वो अपनी एक नई दुनिया बना रहा था, तो पीछे उसके घर पर एक और कहानी जन्म ले रही थी। उसकी पत्नी सुखदा, जिसे वो छोड़ आया था, एक ऐसे बदलाव से गुजर रही थी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुखदा का ये जो बदलाव है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। जो औरत कभी गहनों और ऐशो आराम में डूबी रहती थी, वही औरत अब सेवा, त्याग और क्रांति की एक जीती जागती मिसाल बन जाती है। बिल्कुल काया पलट। और जानते हैं, ये बदलाव किसी किताब को पढ़कर या कोई भाषण सुनकर नहीं आता। ये आता है उसकी अपनी आंखों के सामने होते एक क्रूर अन्याय को देखकर। जब वो देखती है कि इंसानी गरिमा को कैसे पैरों तले रौंदा जा रहा है, बस वही पल उसे कर्म के मैदान में खींच लाता है। जहां अमरकांत ने शांति और सेवा का रास्ता चुना था, वहीं सुखदा को अपनी कर्मभूमि मिलती है सामाजिक बराबरी के लिए हो रहे एक हिंसक संघर्ष की धधकती आग में। वो एक ऐसे आंदोलन की लीडर बन जाती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये आंदोलन था सदियों से दबे लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने का। ये सिर्फ मंदिर में घुसने की लड़ाई नहीं थी, ये सामाजिक न्याय की एक बहुत बड़ी जंग का प्रतीक था। और उसका असर जबरदस्त। जैसा कि उपन्यास में एक जगह लिखा है, एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई। पुलिस की गोलियों के सामने सुखदा का वो निडर खड़ा होना एक भागती हुई, डरी हुई भीड़ को एक फौलादी दीवार में बदल देता है। सिर्फ 1 घंटे में, बस 1 घंटे के अंदर पूरा मंजर बदल जाता है। जो औरत कल तक पार्टियों की शान हुआ करती थी, वो अब पूरे शहर की हीरोइन बन जाती है। लोग उसे विजय की देवी कहकर पूजने लगते हैं। तो कर्म के ये जो 2 अलग-अलग रास्ते हैं, एक सेवा का, दूसरा क्रांति का, ये आखिर में जाकर मिलते कहाँ हैं? उपन्यास का असली संदेश यहीं छिपा है। देखिए, दोनों ने अलग-अलग जगहों पर बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से लड़ाई लड़ी।
एक ने गांव में शिक्षा का दिया जलाया तो दूसरी ने शहर में क्रांति की मशाल थामी। लेकिन इंसाफ के लिए उनकी जो जिद थी वो एक ही थी, और यही जिद उन दोनों को एक ही मंजिल पर ले आती है, जेल की सलाखों के पीछे। और ठीक यहीं पर ये उपन्यास कर्मभूमि शब्द को एक नया मतलब देता है। कर्मभूमि कोई जगह नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। कर्मभूमि वो मैदान है जिसे हम चुनते हैं। हर वो जगह जहां कोई इंसान सही के लिए लड़ने का फैसला करता है, वही उसकी कर्मभूमि है। अमरकांत और सुखदा की ये जो पैरेलल यात्राएं हैं, वो दिखाती हैं कि मकसद से भरी जिंदगी एक सोची समझी खोज भी हो सकती है और एक अचानक आई पुकार भी। कोई उसे ढूंढने के लिए निकलता है और किसी के दरवाजे पर वो खुद ही दस्तक दे देता है। और अपने इस पूरे सफर के बाद सुखदा एक बहुत गहरी बात समझती है। वो कहती है, ऐसे मनुष्यों का चरित्र आदर्श होना चाहिए। मतलब वो समझ जाती है कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं है। जो लीड करता है उसका खुद का चरित्र बेदाग होना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी असली कर्मभूमि, हमारा असली कर्म का मैदान बाहरी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने से शुरू होता है? शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है।